गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 51 पर आ जाइए। पाठ 9 संज्ञा। सभी विद्यार्थी चित्र को ध्यान से देखिए। शिवानी ट्रेन का इंतजार कर रही है। वह अपने मामा के पास जा रही है। उसके मामा जी कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर की सुंदरता मन को मोह लेती है। वहाँ का सेब बहुत मीठा होता है। तो बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। स्नेहा के 2 बच्चे हैं, नमन व अमन। वे शिशु लोक स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान व खेल के नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नमन, अमन, शिशुलोक, स्कूल, क्रिकेट, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वे सभी मित्र हैं। उनकी गेंद झाड़ी में चली गई है। उनका एक लड़का उसे ढूंढ रहा है। कौन ढूंढ रहा है? एक लड़का उसे ढूंढ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द ऐसे शब्द हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। चित्र को ध्यान से देखिए। मंदिर के चारों ओर की हरियाली और उसकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। मंदिर के प्रांगण में गर्मी भी नहीं लग रही है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता। भाववाचक संज्ञा को क्या नहीं किया जा सकता? छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे अंदर के गुण है, दोष है, भाव है, इसलिए इसे केवल प्रकट कर सकते हैं। तो आइए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के 2 और भेद हैं। वह भेद कौन से हैं? आइए देख लेते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं।
किससे प्रभावित होकर? अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों ने संज्ञा के दो भेद और माने हैं। पहला है द्रववाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी धातु अथवा द्रव पदार्थ का बोध कराए उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, सोने, चांदी, पीतल, ये सब क्या है? द्रव पदार्थ हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे समूह में यानी एक ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि भीड़, कक्षा, इसमें क्या बच्चे समूह में रहते हैं। चौराहे पर भीड़ क्यों लगी है? मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। उपयुक्त वाक्यों में भीड़ तथा कक्षा शब्द व्यक्तियों तथा बच्चों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। दल, ये सारी चीजें बच्चों क्या है? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भीड़, कक्षा, दल। ठीक है बच्चों। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है, अर्थात भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। एक जातिवाचक संज्ञा द्वारा, दूसरा है सर्वनाम द्वारा, तीसरा है विशेषण द्वारा, चौथा है क्रिया शब्दों से। इन सब से क्या बनाई जाती है बच्चों? भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे की जाती है। जैसे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पुरुष, पुरुष का जब भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगी, उसकी रचना हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। क्या हो जाएगा बच्चों? पुरुषत्व। प्रभु, प्रभु का जब भाववाचक में परिवर्तन हो जाएगा, प्रभु क्या है शब्द? जातिवाचक संज्ञा। और जब इसका भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा? प्रभुत्व, प्रभुता। वकील, जातिवाचक संज्ञा। वकील का जब भाववाचक में परिवर्तन हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? वकालत। अतिथि का आतिथ्य। इंसान, इंसानियत। दास, दासत्व, दासता भी कह सकते हैं। वीर, वीर का वीरत्व, वीरता। तो ये बच्चों हम क्या कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की संज्ञा शब्दों की रचना कर रहे हैं। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा में जब परिवर्तन हो जाएगा, उसकी रचना हो जाएगी, तो क्या कहेंगे? मनुष्य का भाववाचक संज्ञा में जब रचना हो रहा है तो आंसर होगा मनुष्यता, मनुष्यत्व। बंधु का बंधुत्व, बंधुता। चिकित्सक का चिकित्सा, कृति का कृतित्व, कवि कवित्व, लड़का लड़कपन, पशु पशुत्ता, पशुत्व। ये सब क्या है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करने पर उसका आंसर क्या होगा? अपना सर्वनाम शब्द है, अपना का भाववाचक में परिवर्तन होने पर अपनत्व, अपनापन। मम का ममत्व, ममता। स्व का स्वत्व, पराया का परायापन, निज का निजित्व, निजता। अहम का मैं, अहम मतलब मैं, सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक में जब परिवर्तन होता है तो अहंकार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना आइए देखते हैं। विशेषण चौड़ा है और उसका भाववाचक में संज्ञा में जब परिवर्तन हो जाएगा तो चौड़ाई। ऊंचा, ऊंचाई। बुरा, बुराई। सुंदर, सुंदरता। अच्छा, अच्छाई। प्यासा, प्यास। कठोर, कठोरता। कोमल, कोमलता। तो बच्चों ये सब क्या है? ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना है। आइए आखिरी देखते हैं।
भाववाचक संज्ञा शब्द को देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल उन्हें क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे करते हैं, देखिए। क्रिया जैसे रुकना, उसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा, सजाना का सजावट, मिलना का मिलाप, पढ़ना पढ़ाई, कमाना कमाई, सिलना सिलाई, चढ़ना चढ़ाई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह से आज हमने संज्ञा शब्द पढ़े। इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण कर आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।